तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम लोगों को कितना पार्ट करना था? कहीं लिखा होगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो गया है, ठीक। दूसरा लिख रहे हैं हम लोग। हाँ, वो लिखकर मैं आपको दे दूंगा क्योंकि इसमें हम टाइम नहीं खराब कर। बना दूंगा आज और आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, आप उसको। डेटर्स मैनेजमेंट। डेटर्स मैनेजमेंट मीन्स adoption of credit policy with an objective of maximization of return। जो भी लिखाया है वो सिर्फ टाइम पास किया, अच्छा नहीं लगता, सीधा एग्जाम्पल बनाना स्टार्ट करूंगा, एक दो शब्द लिखवा दिया, जिंदगी में कभी काम नहीं आने वाले, ठीक। पर चलो ठीक है, कॉपी अच्छी लगनी चाहिए, कुछ तो लिखियो। हर अटेम्प्ट में इसका भी क्वेश्चन आता है लगभग। इस अटेम्प्ट में भी आया था, हालांकि इसका ज्यादा बड़े क्वेश्चन होते भी नहीं है। तो 5 नंबर का इसका अलग से आने का बनता, वर्किंग कैपिटल अलग से, और ये 5 नंबर। ठीक है, देखोगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, प्रेजेंट पॉलिसी, प्रपोज्ड नंबर 1, और प्रपोज्ड नंबर 2। एवरेज कलेक्शन पीरियड, सॉरी कहाँ आना चाहिए, एवरेज कलेक्शन पीरियड। अभी हम लोगों को 30 दिन के लिए उधार दे रहे हैं, और अभी सेल्स हमारा साल भर का 12 लाख रुपए का सेल्स होता है। 30 दिनों के लिए उधार दिया जा रहा है और 12 लाख रुपए का माल बेच रहा है। अब हमारा ये था, अच्छा तो मेरा पैसा ब्लॉक होगा,
12 लाख रुपए साल भर में बेच रहा है, तो 30 दिन का कितना? 1 लाख 30 डिवाइडेड बाय 360, 1 लाख रुपए। एवरेज रेटर्स बोलते हैं, एवरेज रेटर्स अभी हमने निकालना सीखे वैसे तो। अब यार ये अनुमान है कि यार एक काम करते हैं ना यार, ये पीरियड थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, और हमने सोचा कि यार क्यों ना 45 डेज किया जाए। और 45 डेज करोगे तो हमारा सेल्स भी तो बढ़ेगा, और कितने का? 15 लाख रुपए का सेल्स होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अभी 30 दिनों के लिए उधार दे रहा तो कितना रुपए का सेल्स हो रहा साल भर में? 12 लाख। पीरियड बढ़ाओगे तो सेल्स भी तो बढ़ेगा। फिर ऐसा यार और पीरियड क्यों ना बढ़ाया जाए, 90 दिन किया जाए, 90 डेज। और 90 डेज करोगे तो हमारा जो सेल्स है वो इस बार 17 लाख रुपए का हो जाएगा हमको ऐसे। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट 75%, 75%, ये तो सभी में एक जैसा रहता है। फिक्स कॉस्ट नहीं, बस मुझे 1 मिनट के लिए। फिक्स कॉस्ट 1 लाख, और यहाँ भी कितना? 1 लाख। और यहाँ जनरली फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता है, सेम कैपेसिटी में, कैपेसिटी के अंदर काम हो रहा है। ओके। बैड डेट्स, अभी हमारा मानना है कि हमारा 1% पैसा डूब जाता है, पर क्योंकि सेल्स बढ़ रहा है तो भाई बैड डेट्स का परसेंटेज भी 1.25% हो जाए, और यहाँ 1.50% बैड डेट्स हो जाएगी। कलेक्शन एक्सपेंसेस, कलेक्शन एक्सपेंसेस समझ रहे हो आप लोग? आपको पैसे वसूल करवाने हैं तो उस पर तो खर्च होगा। पहले हमारा 10,000 रुपए खर्च हो रहा था साल भर का, अब अनुमान है कि 15 लाख पे 15,000 रुपए का खर्च होगा, और इस पे हमारा कलेक्शन का 20,000 रुपए का खर्च होगा। डिस्काउंट, कलेक्शन करवाते हैं, डेटर्स मानते नहीं है, कई बार तो हमको डिस्काउंट देना पड़ता है, जिसको आप कैश डिस्काउंट बोलते हैं। पहले डिस्काउंट ही नहीं देते थे। अच्छा डिस्काउंट लिख लो यार, उसके बिना मजा नहीं आएगा। 2%, 3%, 3.5%। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहाँ पैसा कितने दिनों के लिए ब्लॉक हो रहा है? 30 दिन। यहाँ तो अगर आप ज्यादा दिनों के लिए उधार दे रहे हो ना यार, तो पैसा भी तो ब्लॉक हो रहा है, तो उसका कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि आप ले लीजिए 30% पर एनम। क्वेश्चन ये है कि विच पॉलिसी शुड बी एडॉप्टेड? शुड बी एडॉप्टेड।
सबसे पहले हमको निकालना है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अच्छा, इसकी दो अप्रोच होती है, एक टोटल अप्रोच और एक इंक्रीमेंट। मैं टोटल से कर रहा हूँ। सबसे पहले इन सब का हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालते हैं। सबका सेल्स लिख देंगे, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, माइनस फिक्स कॉस्ट, माइनस बैड डेट्स, माइनस कलेक्शन, माइनस डिस्काउंट, वो निकालते हैं। 1 2 3 कॉलम आ जाएगा, इधर पर्टिकुलर्स वाला आ जाएगा। सिंपल टॉपिक है, ज्यादा चिंता वाली बात ही नहीं। पर्टिकुलर्स प्रेजेंट सपोज 3, हाँ हाँ प्रपोज 2। तो यहाँ जाएगा प्रेजेंट प्रपोज 1 2। इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। और सबसे पहले हम जो निकालने जा रहे हैं वो निकालने जा रहे हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और सबसे पहले लिखा जाएगा सेल्स। ये जो अप्रोच है इसको बोलते हैं टोटल अप्रोच। बताते जाइए सेल्स कितना कितना। 12 लाख, 15 लाख, 17, 12 लाख, 15 लाख, 17। माइनस क्या करोगे, वेरिएबल कॉस्ट। नौ लाख। आगे 11,25,000, 12,75,000 माइनस फिक्स कॉस्ट 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। और कोई खर्च माइनस बजट्स। बजट्स कितना है, सेल्स का निकलता है कि डेटर्स का, है ना। कितना, 12,000, 18,750, 25,000 उसके अलावा कलेक्शन एक्सपेंसेस 10,000, 15,000, 20,000 के अलावा काउंट 20,000, 45,000, 59,500 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल लो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बाद में माइनस होता है कभी।
लाख 54,000 196250 2,20,000। इसमें से माइनस करते हैं अपॉर्चुनिटी को ऑन कॉस्ट ऑफ डेटर्स। या इन्वेस्टमेंट ऑन डेटर्स ऐसा भी बोलते हैं लोग, ठीक है, बात समझ। वर्किंग नोट नंबर 1 और यहां जाएगा आंसर। सर ये क्या है? इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। और यहाँ जो आएगा, यहाँ जाएगा नेट गेन या नेट प्रॉफिट, जो बोलना है बोल। अच्छा आंसर आ गए ये वाला। मैंने आपको ये बेचा, इसमें मेरे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना उसकी बात कर, या मेरा पैसा मैंने बेचा, नो डाउट कि मेरा पैसा कितना ब्लॉक हो गया, 12 लाख। पर सच्चाई है कि 12 लाख नहीं है, इसमें प्रॉफिट भी तो है। प्रॉफिट पे थोड़ी ना हमारा पैसा ब्लॉक। मैंने बैंक से जो पैसा निकाला होगा, क्या 12 लाख में प्रॉफिट भी इंक्लूड है? हाँ यार, सेल्स में तो होता ही है। मेरा क्वेश्चन है कि इसमें लगा कितना, मैं उसकी बात करूँ। ठीक, याद है वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल में हम करते ही क्या थे? वर्किंग कैपिटल में हम जो निकालते थे डेटर्स, वो एक कैश कॉस्ट अप्रोच भी हुआ करती थी। ठीक सर, तो ये टोटल अप्रोच है, ये वाला वर्क ये अलग रही है, टोटल और इंक्रीमेंटल अलग है। इसका टोटल अप्रोच और उसके टोटल अप्रोच को मिक्स मत कर देना। ठीक, आओ वर्किंग नोट नंबर 1 होना। वर्किंग नोट नंबर 1। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट on investment in debtors present, propose 1, propose 2। सबसे पहले मुझे बताओ एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है इसमें? कितना? 30, 45, 90। कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और यहाँ हमको सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट लेना, दैट्स इट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लेंगे, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। क्योंकि जो आप माल बेच रहे हो उसमें तो सिर्फ जो पैसा फंसा है ना उसकी बात करो। 10 लाख और दोनों को मिलाकर बता दिया है क्या? 10 लाख, 12,25,000, 13 लाख
75,000। ठीक, अब डेटर्स निकाल सकते हो, डेटर्स कॉस्ट पे निकालना, याद करो सेल्स की जगह कॉस्ट ले लेना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो उसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स या कॉस्ट ऑफ डेटर्स। ये कैसे निकलेगा मैं बता रहा हूं, कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू एसीपी डिवाइडेड बाय 360, चलेगा कितना है, 10 लाख इंटू 30 डिवाइडेड बाय 360, 8,333। ठीक है, 1531 3,43,000। इस पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना परसेंट दिया मैंने, 30%। 8,333 का सीधा 30% निकाल लीजिए, 25,000। 45938 103,125। इसको उठाकर उधर लिख देते हैं, 25,000 45,938 103,125। नेट गेन आ गया 1,29,000। 150 116 875। तो बता सकते हो कौन सी पॉलिसी अच्छी है, में ज्यादा फायदा, मतलब पॉलिसी प्रपोज वन, प्रपोज पॉलिसी वन should be adopted due to highest net gain। बस इतनी सी बात। कर दो कर दो।
और एक अप्रोच करवा ही देता हूँ साथ साथ इस एग्जाम्पल में, टेंशन खत्म हो जाए, चैप्टर टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा था हमारा? अब करते इंक्रीमेंटल अप्रोच, इसी एग्जाम्पल को इंक्रीमेंटल अप्रोच। इंक्रीमेंटल अप्रोच तो ही लिखना, 1 और 2, दो प्रपोज है ना, 1 एंड 2, एक कॉलम कम हो गया। क्रेडिट पॉलिसी, यहाँ जो इंक्रीमेंट इंक्रीमेंटल और सबसे पहले निकाला जाएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक, मेंटल इंक्रीमेंटल सेल्स, इससे कंपैरिजन करना है, पता है ना भाई, प्रेजेंट से 3 लाख बढ़ा और इधर कितना बढ़ा, 5 लाख बढ़ा, 5 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट तो 70% है, 70 है, तो सीधा कर लो, 2 लाख 5,000 माइनस इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, बढ़ेगा ही नहीं, माइनस इंक्रीमेंटल एडेट्स। सर ये टाइम पास नहीं है, मेरी ड्यूटी में पूरी कर रहा हूँ बस। अब बैडेट्स, अब तीनों निकालना पड़ेगा, पर किस्मत अच्छी है आपके पास टोटल में निकला हुआ है, वही देख कर बोल दो, 675 प्रेजेंट से कंपैरिजन कर, मेंटल कलेक्शन 5,000, 10,000, कौन सा स्पीड से हो रहा है, इंक्रीमेंटल वाला ना। 21,000, और तो कुछ है नहीं, इंक्रीमेंटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया, इंक्रीमेंटल गेन बोल दे, ऐसे माइनस करेंगे इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट, बस डिफरेंस बता दो। नाइन 8 7 8 1 2 इंक्रीमेंटल नेट गेन आ गए। प्रॉफिट 12125 का लॉस। सर बात बोले पूरा कर लेते एक बार और इसी का डिफरेंस निकाल लेते, पैसा तो नहीं लग रहा है, इसमें से यही माइनस कर देते। वही तो है, हम तो क्या बेवकूफ़ी, खुद को थोड़ी बेवकूफ़ बनाएंगे, हम भी जानते हैं कि डिफरेंस ही तो निकाल रहे हैं, और इसका ये करोगे तो नेगेटिव ही आएगा, टाइम पास ही है। ठीक है, कौन सा वाला अच्छा है? टोटल। किसी को ऐसा लग रहा होगा कि इंक्रीमेंटल बहुत स्पीड से हो गया, तो वो गलतफहमी है ना। टोटल अप्रोच से बनाएंगे अगर क्वेश्चन में इस, और आईसीएआई ने भी टोटल से, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ना बोला जाए कि इंक्रीमेंटल अप्रोच, बस खत्म चैप्टर, कुछ था ही नहीं इसमें। अब क्या बचा हमारा? कैश बजट, तो इसके क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 35, इसके बाद मेन कैश बजट ही बचा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में नहीं पढ़ाऊंगा यार, वही 2AO डिवाइडेड बाय सी, और फिर कौन सा कॉस्ट बोलते हैं, होल्डिंग कॉस्ट, और ये देखो बराबर हो गया। वो आता भी नहीं, एक आधी क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन उठाने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 35, इलस्ट्रेशन नंबर 12, पेज नंबर 695, पेज नंबर 695। A trader whose current sales, अभी सेल्स कितना है भैया? 6 लाख, और अभी एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है? 30 दिन, 30 दिन के लिए उधार देता है और 6 लाख रुपए का सेल्स होता है। अब पॉलिसी को इम्प्रूव करना चाहता है, मोर लिबरल करना चाहता है, लोगों को आराम से उधार देना चाहता है। पहला है कि यार हम ये वाली पॉलिसी अडॉप्ट करें, मतलब सेल्स पीरियड को कितने दिन के लिए बढ़ा दे? 10 दिन, तो सेल्स भी बढ़ जाएगा, 6 लाख से कितना हो जाएगा? 6,30,000, लेकिन डिफॉल्ट होने के चांस है, मतलब बैड डेट्स 1 पॉइंट। ऐसे ABCD, मतलब प्रेजेंट ABCD। सेलिंग प्राइस अभी कितना है? एवरेज कॉस्ट 2.25, और वेरिएबल कॉस्ट क्या कहना चाहता? सेलिंग प्राइस 3 है, फिक्स कॉस्ट दिया नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2 दिया है, फिक्स कॉस्ट निकल सकता है। एवरेज कॉस्ट का मतलब ये समझना, फिक्स और वेरिएबल दोनों मिला, ऑन एन एवरेज एक प्रोडक्ट पर कॉस्ट कितना लगता है? 2 रुपए 25 पैसे, उसमें से वेरिएबल कितना? 2, तो 0.25, और अभी नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है? अभी तो रुपीज में दिया सेल्स, नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकल? सेल्स है 6 लाख रुपया, जब तक यूनिट से नहीं निकलेगा तब तक फिक्स कॉस्ट नहीं निकलेगा। कोई है जो अभी नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल सकता है अभी के हिसाब से? सेल्स है 6 लाख रुपए, सेलिंग प्राइस 3 रुपए, सेल्स है 6 लाख रुपए, सेलिंग प्राइस है 3 रुपए, तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकल जाएगा ना यार, 2 लाख यूनिट। 2 लाख यूनिट्स, और पॉइंट कितना निकला था हमारा?
0.25 कैसे आया पता है ना? ये दो, तो फिक्स कॉस्ट कितना निकला? 50। ऐसा कैलकुलेशन कर लेंगे हम अपने। बैड डेट से 1%, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20%। ये वही है अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक साल में कितना दिन लेना है? 360 दिन। कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए? हम टोटल अप्रूव से ही करेंगे हमेशा, और इसमें कोई कलेक्शन एक्सपेंसेस नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं, तो बस जल्दी से काम हो जाएगा इसका। चलो कोशिश करते। कितने कॉलम आएंगे? प्रेजेंट, ए बी सी डी, और एक पर्टिकुलर। क्रेडिट से पहले लिखेंगे सेल्स। अभी 6 लाख है, मैं पूरा जीरो लिख के 6 लाख। फाइव 6 लाख। क्या माइनस होगा? बस देखो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकल, यहाँ दिखा दे रहा हूँ वर्किंग। 6 लाख डिवाइडेड बाय क्या किया? 3। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नया नंबर ऑफ यूनिट्स आ गया, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 2 रुपए। आ गए 4 लाख। ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख। तो 6 लाख 30,000 इंटू 2/3, 30,000। 2/3 कैसे आया पता है ना भाई? जो भी है 2/3 का रेशो, तो 2/3 का रेशो हम बांट दी। ऐसी बात किसकी करेंगे? फिक्स कॉस्ट। ये कैसे निकला था? 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 इंटू क्या करोगे? 0.25। और शायद एक चीज और है, बैड डेट्स। कुछ बच्चे ना गलती से इसको 1.5% ले लेते हैं, ऐसा तो नहीं है? जबकि 1 है, नीचे 1 दिया अलग से। वो 1.5 तो 1 का इसका एक है ना। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चे। तो कितना आ गया?
हाँ पहले में 6,000, 9,600। ठीक है ना। नाइन सिक्स जीरो 2050। 1550 1524। वन यहाँ भी हो सकता है काम, मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि प्रेजेंटेशन ना वैसे ही करे जैसे नंबर है भैया, नंबर और बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक है नहीं। कॉस्ट एसीपी 30 डेज है ना? दिन 50 60। कॉस्ट ऑफ सेल्स 4 लाख। ओके, कस्टमर लेटर्स या आप इसको एवरेज डेटर्स बोल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स इन एसीपी डिवाइडेड बाय 360। 36,500। 4/2। ठीक है,
opportunity cost 20%. One six कॉपी मारते 7,500 10 1,00,000 ज्यादा नहीं हो गए 454 13,308 चलते क्या होगा 21,250 आ रहा है 4,60,000 और 50,000 4,60,000 और 50,000 5-10 ठीक है 75 डेज का निकाला है ना ACP 70 दिन कैसे आए हैं तो 75 डेज का निकाला है मेरे टाइपिस्ट की गलती है तो हम जैसा था वैसे कर लेते वो मेरे टाइपिस्ट ने 40 कर दिया उसको 45 कर देना था हमने ध्यान नहीं दिया ठीक है चल जाएगा वहाँ करेक्शन कर लेना है तो फाइनल क्या आ रहा है नहीं फाइनल अपने ओपिनियन क्या पॉलिसी डी नहीं ये निकला नहीं कि नेट गेन निकल गया होगा ये नहीं हाँ मुझे बताते जाओ मैं लिखते जाता 136 5 140 106 139 051 139 651 138 83 132 5 66 या 6 कौन सा अच्छा ए हो सकता है उसमें कुछ अलग आंसर हो बस हाँ अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम क्वेश्चन को ही ठीक कर लेते हैं भाई मतलब वो सॉल्यूशन हम देखेंगे ही क्यों भूल जाओ कि सॉल्यूशन है आपके बुक में उन्होंने गलती कर ली एक्चुअली क्वेश्चन में ना 45 डेज होना चाहिए था लास्ट अब मैं सीधा यहीं करवा रहा हूँ तो मैंने देखा नहीं कि क्या चक्कर ये टीचर को कभी भी पहले तैयारी करनी ठीक है ये तो सिमिलर क्वेश्चन दिख रहा होगा बस 6 लाख की जगह कितना कर दिया 9 लाख 45 ये एक बार चेक कर लेना बाकी वही इंक्रीज इन सेल्स वही बैड डेट्स यही सेलिंग प्राइस यही एवरेज कॉस्ट यही वेरिएबल कॉस्ट क्या ये होमवर्क हो जाना चाहिए यस वो कॉपी क्वेश्चन नंबर 48
जो कि मिलेगा पेज नंबर 714 में। होमवर्क of 48 714। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बनाने, क्वेश्चन तो ब्रेक से पहले 2 क्वेश्चन हो जाए ऐसी। सेल्स कितना दिया है? 15 लाख। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना? 75% ऑफ सेल्स। बैडेट्स कितना है? 1%। कि प्रेजेंट की बात कर रहा है कि प्रेजेंट भैया 15 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 38, 15 लाख रुपए का सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है 75% और बैड डेट्स कितना है? 1%। कॉस्ट ऑफ सेल्स में 80% क्या दिखाई दे रहा है? वेरिएबल। और 20% क्या दिखाई दे रहा है? फिक्स। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12%। मतलब ये हो गया हमारा अपॉर्चुनिटी। जो कंपनी है कस्टमर को 30 दिन की बजाय 60 दिन करना चाहती है, मतलब एक ही प्रपोज पॉलिसी, ABCD नहीं है, बोले एक प्रेजेंट है और एक प्रपोज। ज्यादा दिमाग ही नहीं चल। और ये अनुमान है कि सेल्स कितने से बढ़ जाएगा? 15% से। मतलब 15 लाख है तो 15 लाख को 15% से बढ़ा देंगे हम लोग। और बैड डेट्स सर ऐसा है कि 1% से कितना हो जाएगा? 4%। और ये अनुमान है कि पॉलिसी के चेंज होने से ना तो कोई फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा, ना तो कोई क्रेडिटर्स, ना तो कोई स्टॉक, मतलब एक्स्ट्रा कोई पैसा कहीं ब्लॉक नहीं होगा। बताइए पॉलिसी अडॉप्ट करें नहीं करें? टोटल से ही बनाते हैं, कभी किसी में कुछ कभी किसी में कुछ, ऐसा नहीं, एक ही अप्रोच से करते हैं जब तक क्वेश्चन में इंक्रीमेंटल अप्रोच नहीं। चलो अच्छा, क्या 5 नंबर का क्वेश्चन है। नोट इसी में मैं फिट कर दूं तो चलेगा ना? मैं फिट करते, छोटा क्वेश्चन है। तो एक आ गया प्रेजेंट और एक हो गए सेल्स। माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट अलग दिया है। हाँ दिया, 80% वेरिएबल है इसका। नहीं नहीं नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। एग्जाम में क्या हुआ था मालूम है? सुनो, बच्चों ने कॉस्ट ऑफ सेल्स देखा नहीं, सेल्स का 80% वेरिएबल ले लिया, 20% फिक्स ले लिया, तो प्रॉफिट उड़ गया। सर क्वेश्चन तो गलत आया था, प्रॉफिट तो उड़ेगा ना यार। देखो सेल्स 80% क्या लिया? वेरिएबल किसका, और 20% फिक्स कॉस्ट किसका? सेल्स का। देखिए प्रॉफिट ही गायब हो गया। क्यों? होना ही था यार। बोलते सर क्वेश्चन तो गलत आया था। पहले 15 लाख का 75% और फिर उसका 80 और 20। यहाँ लिख दूं क्या? है ना? बात समझ में आ गई ना कैसे करना? और फिर भी लिख देता हूँ 15 लाख का
75%। कॉस्ट ऑफ सेल्स का कितना ले लिया? 80%। कितना? का कितना आएगा? फिक्स कॉस्ट नहीं, इधर का वेरिएबल 10,35,000 कैसे निकाल रहे हैं? दस लाख 35,000 ना। कोई स्टूडेंट मालूम है मुझे क्या बोल रहा था? सुनो 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 सुनो, पूरी सारी बातें, ये सब क्वेश्चन तो होते रहेंगे। बोल रहा था सर सुनो ना, बोलता है सर हमने तो ये पढ़ा था जिस रेशो में सेल्स बढ़ता है उस रेशो में वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है। तो सेल्स 15% से बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट भी 15% से बढ़ा देते। सेल्स कितने परसेंट से बढ़ा देखो ना, दिखा था ना, 15% से। तो उसने क्या किया, 9 लाख को भी 15% से बढ़ा दिया। कितना आएगा? है ना, ऐसे भी कर सकते। 35,000 माइनस क्या करोगे? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट और कुछ है क्या? तीन लाख 60,000। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं नहीं जानता, मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को ऐड करके 1260 आ रहा है ना। कहाँ का? फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज है ही नहीं, और बोल भी दिया क्वेश्चन, नहीं भी बोलता तो हम चेंज नहीं कर। कितना कितना? 750। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना परसेंट?
11,200 आगे बी। ये है कि पता नहीं उसने इंक्रीमेंटल अप्रोच से किया होगा तो आगे ना एक काम और एक्स्ट्रा करने में कोई दिक्कत नहीं, मालूम है। एक यही मैं बता रहा हूँ, इंक्रीमेंटल गेन। ये जो गेन आया था ना 370,800, उसको मैं शो कर दिया करूंगा ताकि भाई टेंशन ही खत्म हो जाए। 3,70,800 माइनस 870 22050। उसमें किस अप्रोच से की, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखोगे प्रपोज पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड। रिजेक्ट कर देंगे, हाँ बस। अगर इधर का ज्यादा आएगा तो ये पॉजिटिव ही आएगा। ये 70 ज्यादा होता 48 के। अच्छा प्रेजेंट ले। और क्वेश्चन बनाए। बाद ब्रेक लेंगे, क्वेश्चन और बनाए, नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 होगा। हाँ देखो इसमें क्या है पहले देख। 30 लाख का सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना 80%, बजट्स कितना है 2%। कॉस्ट ऑफ सेल्स में 70% क्या है वेरिएबल, 30% क्या है फिक्स, 15% डिस्काउंटिंग है। और अभी 15 दिन का है, 15 दिन से हम कितना 45 डेज करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से क्या अभी किया वैसी वाला क्वेश्चन। पर 51 पेज नंबर 71। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पढ़ा था कभी हमने डेटर टर्नओवर रेशियो, याद है डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, टर्नओवर डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। टर्नओवर की जगह अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स ले लूं यहाँ के हिसाब से तो चल जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स या इन्वेस्ट एवरेज डेटर्स ही है। और ये जो निकालते हो ना भाई, सुन, ये जो निकालते ये एवरेज डेटर्स ही तो है। इन्वेस्टमेंट डेटर्स मतलब एवरेज डेटर्स। अगर मैं आपको डीटीआर दे दूं, अगर मैं आपको डीटीआर दे देता हूं और कॉस्ट ऑफ सेल्स दे देता हूं तो क्या एवरेज डेटर्स निकल जाएगा? यस। कुछ लोग डीटीआर से
एवरेज कलेक्शन पीरियड भी निकाल सकते थे, क्या था डेरिवेशन से हमने किया था रेशियो में, अगर डीटीआर दिया है और जरूरत पड़ी तो हम एवरेज कलेक्शन पीरियड भी निकाल सकते थे। और आप ऐसे करते थे 360 डिवाइडेड बाय कुछ आप ही ने डेरिवेशन से मुझे बताया था, रेशियो एनालिसिस में पढ़ा हुआ है। अगर डीटीआर दिया है, डेटर्स वेलोसिटी दिया है, और एवरेज कलेक्शन पीरियड मांग रहा हूं तो निकल सकता है। सर जिन्होंने रेशियो नहीं पढ़ा है उनके लिए डिस्कस कर दो थोड़ा बहुत। सुनो मेरी बात को, डीटीआर का फॉर्मूला डेटर टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो का मैंने क्या बताया था आपको, कितने भी टर्नओवर रेशियो है ऊपर क्या आएगा टर्नओवर, तो मैंने कहा सेल्स डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा एवरेज रेट, ठीक है ये बोला था। दूसरा मैंने आपसे बोला था कि भैया एवरेज डेटर्स निकालने का एक फॉर्मूला होता था क्रेडिट सेल्स इनटू एसीपी डिवाइडेड बाय 360। मैंने कहा मैं आपको, अब सुना ध्यान से, मैंने कहा लिखना नहीं है सिर्फ सुनना, मैंने कहा मैं आपको सेल्स दे देता हूँ भाई 12 लाख। आपने कहा ठीक है सर मजा आ गया। फिर मैंने कहा मैं आपको, अब मुझे डीटीआर चाहिए, डीटीआर के लिए क्या चीज चाहिए एवरेज डेटर्स, पर मैं आपको एवरेज डेटर्स नहीं देता, मैं आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड दे देता हूँ 45 डेज, तो इससे तो आप एवरेज डेटर्स निकाल सकते हो। और मैंने कहा बताओ अब डीटीआर क्या होगा, सेल्स के बेसिस पे बता दो बस। 8। वो कैसे निकाला आपने, आप समझदार हो, पहले से पता, फॉर्मूला पता था, मैं जानता था कि 360 डिवाइडेड बाय 45 किया आपने, 360 डिवाइडेड बाय 45 करो, डेरिवेशन किया था हम लोगों ने, किसी को याद नहीं होगा तो मैं फिर से बता रहा हूँ। डेरिवेशन से किया था सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू एसीपी डिवाइडेड बाय 360, और मैंने कहा सेल्स सेल्स कट गया। फिर आपने कहा सर 360 डिवाइडेड बाय, आप मैथ्स में मुझे बता भी रहे थे कि नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे होता है, मुझे बताया था आप, मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो है, मुझे याद है अभी तक कि आप लोगों ने मुझे मैथ्स समझाया था कि ऐसे नहीं ऐसे होता है करके, मजा आया था उसमें। मुझे फिर याद क्यों है, क्योंकि मेरा एक ही सब्जेक्ट है, आपके तो 6 है ना यार। चलो कोई बात, सर ये रेशो में है ना सब कुछ, हाँ जी आपके पास नोट्स बने। क्वेश्चन नंबर 36, वापस आते हैं, मेरे ख्याल से पढ़ लिया था कि क्वेश्चन हम लोगों ने, अच्छा नहीं पढ़ा था कि चलो पढ़ लेते, इसके बाद ब्रेक लेंगे। देखा XYZ Corporation is considering relaxing its present credit policy and in process of evaluating two proposed policy। अभी कितने का सेल्स हो रहा भाई 50, और अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा 4 टाइम्स, मतलब डेटर टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स। अगर डीटीआर मालूम है तो क्या एसीपी निकल सकता है, मान लो एक साल में 360 दिन, तो 360 डिवाइडेड बाय 4 90 डेज, सिंपल तो है यार। करंट लेवल ऑफ लॉस ड्यू टू बैड डेट्स, बैड डेट्स अभी कितना है 1,50,000, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 25%, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 70%, और कुछ इंफॉर्मेशन दिया है अभी सेल्स कितने का हो रहा है 50 लाख, अगर ये अडॉप्ट करते तो 60 लाख और 67 लाख 50। डेटा टर्नओवर रेशियो यहाँ तो वैसे 4 टाइम्स दिया है पर आपको दिख नहीं रहा होगा, उसको भी मालूम है आईसीआई को, तो वो अलग से भी दे रहा है 4 3 2.4। बैड डेट्स लॉस वैसे इधर दिया है पर यहाँ भी बता रहा है 1,50,000 3 लाख 4.5 लाख, और 2 बार बताया है, ऐसा होता नहीं है, ये मेरा टाइपिस्ट, ठीक है 1,50,000 3 लाख और 4,50,000। स्टार्ट करें, जितने स्पीड में काम होगा हमारा काम खत्म, फटाफट से हम टोटल अप्रोच से ही कर रहे हैं क्वेश्चन। कितनी पॉलिसी प्रपोज है,
वैल्यूएशन पेज नंबर 36। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल्स। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट कितना % दे रखा है? 70%। एक 47,25,000 माइनस क्या करोगे? फिक्स कॉस्ट। और कॉमन सेंस है, अगर 70% कौन सा है? वेरिएबल, तो 30% फिक्स। बच्चों ने भी ऐसे किया था, फिर जीरो आ गया उनका। भाई नहीं दिया है तो नहीं दिया है, कोई जरूरी थोड़ी नहीं लिख। अगर 70% इधर डालोगे, 30% इधर निकालोगे, इधर जीरो आ जाएगा ना। माइनस क्या हो जाएगा? वेडेड। सीरियसली एग्जाम में करके आए थे? हाँ भाई हाँ। 1,50,000। 4,50,000। कलेक्शन एक्सपेंसेस वगैरह कुछ है क्या? नहीं, ये निपटा देते हैं। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया 13,50,000। ज्यादा है। 13,75,000। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स ही निकालते। उनकी वेरिएबल और फिक्स तो है ही नहीं है, तो वेरिएबल पे ही काम होगा। ₹35,00,000। 35,00,000 तो कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैं कह रहा हूँ कि एवरेज डेटर्स या इन्वेस्टमेंट इन डेट। ओहो, उसके लिए तो एसीपी लगेगा यार। एसीपी कितना है जरा बताना। अच्छा, डीटीआर दिया होगा ना 4, तो 35,00,000 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 360, 8,75,000। तो भाई कॉमन सेंस है यार, 35,00,000 डिवाइडेड बाय डीटीआर करो, एक ही तो बात है। 35,00,000। हाँ वही तो सही था यार। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि डीटीआर का फॉर्मूला क्या है बताओ? कॉस्ट ऑफ सेल्स
डिवाइडेड बाय एवरेज रिटर्न्स, और मैं आपको डीटीआर दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया, तो एवरेज रिटर्न्स तो वैसे निकल जाएगा। तो सीधा करो ना यार। नहीं सर हमारा मन कर रहा है एसीपी निकालने का, तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, पर कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय डीटीआर करोगे तो एवरेज रिटर्न से जाएगा। बोलो कितना, 8,75,000। 42 लाख डिवाइडेड बाय डीटीआर कितना है, कहाँ गया, 14 लाख। इस 1,68,750। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना परसेंट है, 25%। टू 218 218,750 ना, 3,50,000। एटी सेवन हो गया बी, गया निकाल लीजिए। पचास पैसे के लिए क्या लड़ना। 6,56,000। में से माइनस कर दिया क्या, 1 कर 0। कौन सा अच्छा, फर्स्ट प्रेजेंट ही अच्छा भैया, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। अच्छा फर्स्ट, ठीक, ओके। आप जो बोलोगे लिखूंगा, उसमें कोई दिक्कत। पॉलिसी 1 should be adopted। due to highest gain। ऐसे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 ना, वैसी है यही। यहाँ भी डेटा टर्नओवर रेशियो दिया है, बस बैड डेट्स थोड़ा सा नीचे चला गया, इसको ठीक कर लेना। बाकी मेरे ख्याल से कुछ है नहीं है, आराम से आपसे हो। पक्का है। ओहो कॉपी में क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 7 और 6। ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट का। पेपर है क्या, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 50 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 50 होमवर्क। ठीक है, ये तो कर लोगे आप, जैसे ये दिया है टोटल कॉस्ट दी, तो हो जाएगा वो। होमवर्क, और ये होमवर्क कॉपी में, पेज नंबर 718।
भी वाला बच्चा, लेकिन इसमें खेल है बहुत बड़े बड़े, लगेगा टाइम। टैक्स अलग दिया, टैक्स का रेट तो अभी तक आया नहीं था, तो टैक्स का रेट भी आ गया, इसमें मजा आ जाएगा। और डाला भी अभी अभी का क्वेश्चन है, मई 2023 का, पेज नंबर 710। क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क रहा, घर जाके नंबरिंग थी। क्वेश्चन नंबर 45। करें, देखो, रिवर लिमिटेड करेंटली यूजेस द क्रेडिट टर्म 1/1.5 by 15 at 45। ये शब्द वर्किंग कैपिटल में भी किसी क्वेश्चन में आए थे, तो रखा है। वर्किंग कैपिटल का एक क्वेश्चन है, मैंने कहा यार वो बाद में करेंगे। 1.5 by 15 at, इसका मतलब देखो साहब, हम आपको 45 डेज के लिए उधार दे रहे हैं, 45 दिन के लिए। जनरली हर किसी को देते तो आपको भी दे रहा है, लेकिन अगर आप 15 दिनों के अंदर पेमेंट कर दोगे तो हम आपको 1.5% डिस्काउंट। ठीक, तो सर ये ऐसा लिखा भी रहेगा कि फुल फॉर्म नहीं, ये आपके अलावा सारी दुनिया को समझता है। पहली बार आप तो देख रहे हो तो आप भी समझ लो, इसका मतलब ये हो गया। देख ले, वैसे क्रेडिट पीरियड कितना है, वैसे क्रेडिट पीरियड 45 डेज। इफ पे इन 15 डेज, अगर 15 दिनों के अंदर पेमेंट करता है तो कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, परसेंट मिलेगा 1.5%। और एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है, 30 दिन। कंपनी प्रेजेंट अभी सेल्स कितना हो रहा भाई, 50 लाख। 30% कस्टमर अवेलिंग द डिस्काउंट, मतलब क्या कहना चाहता है, मतलब 30% लोगों को डिस्काउंट दिया जाएगा। कोई है जो डिस्काउंट का अमाउंट निकाल सकता है? 50 लाख का अभी सर 500 कैसे निकाला? चलो क्या करना हमको, कोई रिसर्च नहीं। 30% लोग ने डिस्काउंट दिया, ठीक है, डिस्काउंट निकाल सकते हो। कैसे निकाला आपने, कैसे निकाला था? 50 लाख इंटू 30% इंटू 1.5%। तो चांसेस ऑफ डिफॉल्ट आर, मतलब क्या हो गए, बैड डेट्स। लगता है कुछ नहीं, तो कितना डिस्काउंट का अमाउंट निकल सकता है?
बाद में ही सब। चांसेस ऑफ डिफॉल्ट 5% हो गया। वेरिएबल कॉस्ट कितना है 65%। टोटल कॉस्ट कितना है 85। तो फिक्स कॉस्ट 20%। कंपनी प्लानिंग टू लिबरलाइजेशन ऑफ क्रेडिट टर्म, पहले कितना था 1.5, अगर 15 दिनों के अंदर पेमेंट करेंगे तो। अब हम कह रहे हैं कि अगर 20 दिनों के अंदर पेमेंट करोगे तो कितना परसेंट मिलेगा 2% डिस्काउंट। डिस्काउंट बढ़ा दिया, नेट 50। वैसे कितने दिनों की मांग ली 50, और इसकी वजह से सेल्स कितना हो जाएगा 5 लाख। डिफॉल्ट होने के चांस कितना हो जाएगा 10%। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना हो जाएगा 25। हाँ भाई, मैं डिस्काउंट का रेट बढ़ा दिया ना, तो लोग जल्दी देना स्टार्ट करेंगे, तो ऑन एन एवरेज मेरा जल्दी आ जाएगा पैसा। पहले कितने दिनों में आता था मेरा 30 दिनों में, अभी कितना आ जाएगा 25 दिनों में। फायदा हो रहा है हमारा, ठीक है। There won't be any change in the fixed cost, ठीक है। 50% of customer are expected to avail the discount. Tax rate है 35%. Evaluate this policy in comparison with the current policy, और आपको बताना न्यू पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, पोस्ट टैक्स दे रखा और 360 दिन लेना एक साल। करें, अच्छा क्वेश्चन है। कितनी पॉलिसी है वैसे, एक प्रेजेंट एक प्रपोज, आते वही वाला। और प्रपोज्ड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सेल्स 55 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट 276500। एक बार बुक में भी देख लेना, पता लगा कि कौन। और आपका कितना है ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स को थोड़ी ना बांटा है उसने, उसने तो साफ साफ लिखा कि वेरिएबल कॉस्ट होगा 65% सेल्स का, और टोटल कॉस्ट होगा 85%। है ना, टोटल मिलाकर 100 नहीं हो। पहले सेल्स सेल्स कितना 50 लाख, 50 लाख का 85% करो कितना। हाँ, ये क्या आया टोटल कॉस्ट लिखा है 85%, फिक्स कॉस्ट है शायद। हाँ ठीक तो है। तब उस लैंग्वेज में मुझे दिक्कत ये हो रही है, मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें फंस कहाँ गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है क्वेश्चन। 50 लाख का, हाँ निकाल सकते। 21 लाख कितना आया था
32,50,000। हाँ हाँ 10 लाख आ गया। ठीक है। हाँ तो सही तो कर रहे हो यार, क्या हो गया? चलो मुझे बताइए। 32,50,000। ये कितना? 35,50,000। क्या गया फिक्स कॉस्ट क्या माइनस? मैंने तो डिस्काउंट वाला ही क्वेश्चन है। तो 50 लाख का कितने परसेंट लोग डिस्काउंट? 30% लोगों ने डिस्काउंट अवेल किया। आई बुक में देखो 22,500 दिया है क्या? 22,500। यहाँ कितने लोग थे? तो 50% लोग डिस्काउंट। किस्मत अच्छी है। इस बार डिस्काउंट अवेल करने वाले लोग 50% है। 50% इंटू 2%। और 5 डबल लाख 20,000। टैक्स टैक्स का रेट कितना? ये आफ्टर टैक्स है क्या? ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बता। 3,105 लाख। वर्किंग नोट ना बना के यहाँ कर दूं चल जाएगा ना? और बस और डिस्काउंट एसीपी
चले कॉस्ट ऑफ सेल्स बैक फाइव 08 opportunity cost 54171 अभी, और ये 10% आफ्टर टैक्स है ना? और 176 ये अच्छा है। प्रेजेंट पॉलिसी, न्यू पॉलिसी शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, प्रेजेंट तो चल ही रहा है। तो बाकी कल होमवर्क होमवर्क तो दे में हाँ क्वेश्चन नंबर 40 ये भगवान रहने दो। अब वहाँ मैं नंबरिंग बोलूँगा तो किसी के भी पास नंबरिंग नहीं लिखी हुई। पेज नंबर 722 पेज नंबर 722 पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना आपको, अ कंपनी हैज करंट सेल्स 12 लाख, ऐसे वाला क्वेश्चन है। ठीक है, होमवर्क है ये। पीवी रेशो से हमारा वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा, बाकी और कुछ नहीं। एग्जाम में आया था मई 2023, मई 2023। ठीक है, कल ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाए। डेटर्स मैनेजमेंट, उसके बाद बचेगा हमारा कैश बजट। स्टॉक तो कुछ है ही नहीं है, हाँ उसमें तो एक भी क्वेश्चन नहीं है ना, तो कैश बजट ही है बस। तो एक तो आज कौन सा दिन है, मंडे, कल होगा हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। परसों का फैक्टरिंग, फैक्टरिंग और 2 क्लास लगेगी कैश बजट, खत्म आपका सिलेबस। ठीक है।